हाँ जी, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ड्रॉ ABBCCDDA is a quadrilateral. Forces represented by BCBA Forces represented by BCBA are acting at a point. Show that resultant will be represented by. Resultant means BA, BC, DC, DA is equal to 4 times the line joining midpoint of diagonals. Means it is equal to 4 times the line joining midpoint of diagonals. सबसे पहले diagonal draw कर देते हैं. Let this is diagonal AC and this is diagonal BD, and let E is the midpoint of BD and F is the midpoint of AC. Join EF. आपको प्रूव करना है रिजल्टेंट इज 4 टाइम्स द लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल. डायगोनल के मिड पॉइंट ई और एफ हमने लिए हैं, तो इट मीन्स आपको प्रूव करना है रिजल्टेंट इज इक्वल टू 4 इंटू EF. EF या FE में कुछ भी लिख सकती हूँ. ये मुझे लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करने के बाद पता लगेगा कि EF आएगा या FE. करते हैं इसको प्रूव. लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं. लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं देखूं तो मेरे पास पहले 2 फोर्स हैं BA-BC. अब हमें वो ट्रायंगल कंसीडर करनी है जिसके अंदर BA और BC फोर्स आपको दिखाई दें, और वो ट्रायंगल मुझे लेनी पड़ेगी BAC. इन ट्रायंगल BAC अगर मैं BAC के अंदर लैम्डा म्यू थ्योरम लगाना चाहती हूँ तो आपको पता है BAC के अंदर F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. अगर F मिड पॉइंट है और मैं F और B को ज्वाइन कर दूं तो इस केस में अगर मैं ये ट्रायंगल देखूं तो इसमें मैं लिख सकती हूँ बाय लैम्डा म्यू थ्योरम BA प्लस BC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BF बिकॉज F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. तो लगा दो लैम्डा म्यू थ्योरम. BA प्लस BC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BF. रीजन बाय लैम्डा म्यू थ्योरम. सिमिलरली और नेक्स्ट फोर्स है हमारे पास DCDA. इसके लिए ट्रायंगल देखते हैं. DC और DA अगर मैं फोर्स लूं तो इसके लिए मुझे ट्रायंगल कंसीडर करनी पड़ेगी DAC. तो इन ट्रायंगल DAC यहां मैं लिख सकती हूँ फिर से DA प्लस DC. अब मुझे यहां से मिड पॉइंट देखना पड़ेगा. यहां आपके पास अगेन मिड पॉइंट दिख रहा है आपको F मिड पॉइंट है तो DF को ज्वाइन कर दो. हाँ जी, फिर से यहाँ लैम्डा म्यू थ्योरम से लिख सकती हूँ DA प्लस DC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ DF बिकॉज F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. तो लिख दो यहाँ से क्या आ जाएगा DA प्लस DC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ DF. अगेन लैम्डा म्यू थ्योरम. ऊपर वाली स्टेटमेंट को नंबर 1 डाल दो, इसको नंबर 2 डाल दो. नेक्स्ट स्टेप में दोनों को ऐड कर दो 1 प्लस 2. तो BA प्लस BC प्लस DA प्लस DC इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BF प्लस ट्वाइस ऑफ DF. हाँ जी, इसके बाद आप कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, BF प्लस DF. अब देखते हैं अगर हम BF प्लस DF को देखें, ये BF ये DF. अब ऐसी ट्रायंगल लो जिसके अंदर BF और DF आपको दिखे, मीन्स BF DF. तो कौन सी ट्रायंगल लेनी पड़ेगी मुझे BDF. इसको नंबर डाल दो, नंबर 3 डाल के छोड़ दो. इन ट्रायंगल BDF ट्रायंगल BDF कंसीडर करते हैं. अगेन मैं यहाँ लैम्डा म्यू थ्योरम लगाऊं. इस ट्रायंगल के अंदर E इज द मिड पॉइंट, तो यहाँ से लिख सकती हूँ FD प्लस FB इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ FB. अगेन रिपीट कर रही हूँ. इन ट्रायंगल BDF E इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, तो लैम्डा म्यू थ्योरम लगा दो. FD प्लस FB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ FE.
मीन्स लिख सकती हूँ FD प्लस FB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ FE। लेकिन हमें अगर इक्वेशन 3 में देखूं तो BF चाहिए, FB नहीं चाहिए, तो इसको रिवर्स कर दो। सिमिलरली DF चाहिए FD की जगह, इसको भी रिवर्स कर दो। तो माइनस DF माइनस BF इट इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस, इसको भी रिवर्स कर दो EF, माइनस कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देना। तो DF प्लस BF इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ EF। इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो। 3 में पुट करने के बाद रिजल्ट बनेगा BA प्लस BC प्लस DA प्लस DC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ट्वाइस EF, दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स EF। यही आपको शो करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 और 9 एक जैसे क्वेश्चंस हैं। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 9 आपको करवा देती हूँ, 8 क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इफ PQRS आर द मिडल पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ड्रॉ कर लो AB BC CD DA। This is the quadrilateral ABCD. PQRS are the midpoints of sides of quadrilateral. Midpoints ले लो. This is P, Q, R, S. Next है O is any point. Let this is point O. आप बाहर भी ले सकते हो, अंदर भी ले सकते हो. Show that forces represented by OA, OB, OC, OD means OA, OB, OC, OD have the same resultant as the forces represented by OP, OQ, OR, OS. आपको शो करना है इट इज इक्वल टू OP, OQ, OR, OS। ये आपको शो करना है। इस क्वेश्चन के अंदर मैं कंप्लीट फिगर नहीं ड्रॉ करती, अदरवाइज आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। मैं 1 बाय 1 करती हूँ। अब 1 बाय 1 लेते चले जाओ। पहले OA OB फोर्स लो, नेक्स्ट स्टेप में OB OC ले लेना, फिर OC OD, फिर OD OA। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ, ये आपको यहाँ टू प्रूव करनी है स्टेटमेंट। सबसे पहले लेती हूँ मैं OA प्लस OB। हाँ जी, अगर मैं OA OB देखना चाहती हूँ तो मुझे OA और OB को ज्वाइन करना पड़ेगा और मुझे ट्रायंगल लेनी पड़ेगी OA OB वाली, दैट इज OAB। अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं, लैम्डा म्यू थ्योरम लगाऊं तो यहाँ से लिख सकती हूँ OA प्लस OB इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OP बिकॉज P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो यहाँ से लिख सकती हूँ इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OP बाय लैम्डा म्यू थ्योरम। सिमिलरली आपने OA OB फोर्स लिया, अब ले लो OB OC। अब देखो मैं लेती हूँ OB फोर्स और OC फोर्स। अगर मैं OB OC को लूँ तो मुझे ट्रायंगल लेनी पड़ेगी OBC। इस ट्रायंगल के अंदर अगेन लैम्डा म्यू थ्योरम लगा दो तो OB प्लस OC इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OQ बिकॉज Q इज द मिड पॉइंट। तो यहाँ से लिख सकती हूँ OB प्लस OC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OQ, अगेन लैम्डा म्यू थ्योरम। सिमिलरली नेक्स्ट ले लो OC प्लस OD। हाँ जी, दिस इज फोर्स OC, इसको ज्वाइन कर देते हैं, दिस इज फोर्स OD। OC OD को लेने के लिए मुझे ये ट्रायंगल लेनी पड़ेगी, लगा दो यहाँ भी लैम्डा म्यू थ्योरम। OC प्लस OD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OR बिकॉज R इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। तो OC प्लस OD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OR अगेन बाय लैम्डा म्यू थ्योरम। नेक्स्ट ले लो OD प्लस OA, दैट इज OD OA। अगेन लैम्डा म्यू थ्योरम लगा दो, S मिड पॉइंट है, इसको ज्वाइन कर दो। OD प्लस OA इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OS। दिस इज अगेन लैम्डा म्यू थ्योरम। हाँ जी, इनको नंबर डाल दो 1 2 3 4।
चारों थ्योरम्स को ऐड कर दो, स्टेटमेंट्स को 1 2 प्लस 3 4 ऐड कर दो। लेफ्ट हैंड साइड पे देखो सारी टर्म्स 2 टाइम्स आ रही है, तो मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ, दैट इज OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD। इट इज इक्वल टू राइट साइड पे भी देखो 2 कॉमन आ जाएगा, OP प्लस OQ प्लस OR प्लस OS। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD इट इज इक्वल टू OP प्लस OQ प्लस OR प्लस OS। यही आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करना था।